कल मैंने सांगो लाइव्स का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुओं को आजकल की लड़कियों को सास के साथ रहना नहीं आता और वो चाहे तो चीज़ों को आराम से टैकल कर सकती है या डिप्लोमेटिक तरीके से टैकल कर सकती है। कुछ जगह ऐसी होती है कि आपकी डिप्लोमेसी किसी काम की नहीं आती। उनमें से ही एक रिश्ता है सास बहू का रिश्ता। हमारे ज़माने में हमारी माएँ ये सिखा के नहीं भेजती थी ससुराल कि जाओ बेटा घर तोड़ो, कभी नहीं। उन्होंने ये सिखाया कि बेटा एडजस्ट कर लो, थोड़ा बड़े बोलते हैं सुन लो। और क्या हुआ कि वो सुनते 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 एक दिन कान पक गए और डॉक्टर ने कह दिया कि अब इस पके हुए कान का इलाज कुछ नहीं है। और ये शायद धीरे धीरे आपके दिमाग पे भी असर कर जाए और शायद सारे शरीर पे असर कर जाए। जब सामने वाली पार्टी ये ठान ले कि मुझे ही राज करना है, मैं जो कहूँ वो ही सही है और मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, अपने अलावा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो फिर बाकी हर पार्टी कमज़ोर है, वो लाख कोशिश कर ले। यहाँ पे सामने वाली पार्टी है सासू माँ। उस जमाने की लड़कियां काफ़ी कूल रहती थी कि चलो ठीक है मम्मी जी, आप कर दीजिए, आप बता दीजिए, आप ये कर दीजिए, चलिए अपन घूमने चलते हैं। सब कुछ करती थी अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि वो भी एक माँ को छोड़ के दूसरी माँ के अंडर आई थी। लेकिन सासू माँ के तो अपने ठसन है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए? आज की माएँ जरूर बोलती होंगी कि बेटा यदि वो एक सुनाएगी तो तुम दो सुना देना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत लड़कियां एडजस्ट करके ही चलती थी कि जान दो, कुछ बोल दिया तो बुरा कर मानने वाली बात नहीं है। लेकिन हर बार, एक बार दो बार सबको समझ में आता है, लेकिन हर बार ही आपकी इंसल्ट हो, हर बार ही आपको कुछ सुनाया जाए, आप अच्छा करे तो सुनाया जाए, बुरा करे तो सुनाया जाए, तो फिर तो सहन नहीं है। तो ऐसे में मैं ये कहूँगी कि इसको हम इस पूरे चीज़ को विक्टिम मेंटालिटी से ना समझ के हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सासों को थोड़ा घूस खिलाने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि कौन कौन सी सास नीता अंबानी जैसे रहना चाहती है, एक लैविश लाइफ जीना चाहती है? तो फिर उनसे जाके सीखिए और देखिए कि वो अपनी बहुओं को कैसे रखती है। क्या वो टोकती हैं कि नहीं बेटा तुम मेरे बेटे के साथ मत घूमो, तुम बनारसी साड़ी मत पहनो, जेवर मत पहनो, पिक्चर घूमने मत जाओ, रेस्टोरेंट मत जाओ? या वो अपनी बहुओं को सपोर्ट करती हैं? कोई भी सास को उठा के देख लीजिए, वो सारी सास आज परेशान हैं जो अपनी बहुओं को परेशान करती हैं, और जो अपनी बहुओं को अच्छे से रखी हैं वो सास बड़े मज़े से रह रही है। चाहे वो मुकेश जी की माँ कोकिला बेन हो, उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को भी स्वतंत्रता पूर्वक रहने दिया, तो
उनको जब बीमारी हुई तो उनको देखिए एयरलिफ्ट करा लिया गया उनकी जगह से, शायद वो जामनगर में रहती थी वहाँ से। तो यदि आप अपनी बहुओं के और बेटों के बारे में सोचोगे तो आपके लिए भी सोचने वाला और खुद ब खुद तैयार रहेगा। और यदि आप उनको अपमानित करोगे, जगह जगह उनको छोटा फील कराओगे, तो फिर आपकी भी दुर्दशा हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी बचे दिन हैं अच्छे से गुजारें, तो फिर आप अच्छा ही करिए ना। उनके हर चीज़ में दखल अंदाजी मत करिए। आज मैंने देखा नीता अंबानी ने भी भरतनाट्यम कुछ डांस किया, उनकी बहू राधिका मर्चेंट भी डांस की। और कोई घर होता तो ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बेकार की वाहियात बातें ज़्यादा होती, काम की बात कुछ भी नहीं होती। मैंने कहा कि देखो, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरी इंडियन फैमिली के लिए, जॉइंट फैमिलीज़ के लिए, कि कैसे रखना चाहिए, रहना चाहिए अपने बेटे बहू के साथ। उनके अपने काम हैं, अपने उनके रूटीन है। उस रूटीन में वो बेटे को, बहू के रूटीन को नहीं अकोमोडेट करके रखें। उनकी अपनी लाइफ है जो वो जीती है और दूसरों को उनके हिसाब से जीने देती है। तो वैसे ही हमको भी देखना पड़ेगा ना। तो मैं हर सास से पूछना चाहूँगी कि क्या आपको इस टाइप की एक खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए, तो अपनी बहू की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और देखिए फिर आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हर समय उसमें दुर्गुण अवगुण ढूंढने से अच्छा आप उसके गुणों की तारीफ कीजिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। यही सलाह दूंगी। यहाँ डिप्लोमेसी, ये ऐसे रिश्ते नहीं है जहाँ पे आप नाटक करके जी सकें। परिवार ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आप नाटक कर सकें, आपके नाटकों को झेला जाए। चाहे वो सास के साथ मीठी मीठी बात करके उनको पटाने की कोशिश करो, या और किसी को, या सास बहू की मक्खन पालिश कर रही, ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल रहिए। रिश्तों को जितना नॉर्मलाइज करेंगे, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, उतना परिवार सुखी होगा।